लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस। संसद में समाजवादी पार्टी ने संभल में हुई हिंसा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए पहले धन्यवाद दिया। इसके बाद जब संभल हिंसा पर बोलना शुरू किया तो रुके ही नहीं। पॉइंट टू पॉइंट योगी सरकार और पुलिस की सारी गलतियां गिना दी। अखिलेश यादव बोले, संभल में 4 मुसलमानों को नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को गोली मारी गई है। ये हिंसा पहले से ही सोच समझकर साजिश के तहत की गई थी, जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग। वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। सपा सुप्रीमो ने मस्जिदों और दरगाहों की खुदाई करने पर अफसोस जताते हुए कहा कि ये खुदाई देश के सौहार्द और भाईचारे को खो देगी। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को चुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी को घेरना शुरू किया और घटना की जानकारी पढ़नी शुरू की तो उसी समय गिरिराज सिंह अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने काउंटर जवाब देने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष हंगामा करने लगा, लेकिन फिर भी अखिलेश रुके नहीं। सपा प्रमुख ने गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर चुटकी ले ली। वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। लोकसभा स्पीकर ने भी गिरिराज से अपनी सीट पर बैठने को कहा, जिसके कुछ देर बाद वो अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन पीयूष गोयल ने बीच में टोक दिया। इसी टोका टाकी पर अखिलेश भड़क कर बोले, हम बनते तो बहुत कुछ है। ये कहते वक्त अखिलेश मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। कन्नौज सांसद ने इसके आगे शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए तो पीयूष गोयल भी अपनी सीट से उठ गए और लोकसभा स्पीकर की तरफ देखकर अखिलेश की बातों को लेकर अपने सवाल दागने लगे। इस दौरान उनका साथ गिरिराज सिंह ने भी दिया। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात
ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा में संभल दंगे पर वैसे तो बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने आपको उसके कुछ अंश ही दिखाए हैं। हालांकि अखिलेश का सिर्फ इतना ही भाषण और ऐसा तेवर योगी सरकार और उनके मंत्रियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।